महागठबंधन के अंदर तेजस्वी के सीएम फेस की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो एनडीए के अंदर चिराग पासवान के सीटों की क्या होगा। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ा बयान सामने आया है तेजस्वी के सीएम फेस और महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे पर, और साथ ही साथ एनडीए के अंदर चिराग पासवान को कितनी सीटें मिले इस पर भी बयान आया है। दरअसल सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं दोनों चीज़ों की है, तेजस्वी के सीएम फेस पर। तेजस्वी का सीएम फेस तो तय है, लेकिन तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस बोल नहीं रही है। बाकी अन्य दल तो मुहर लगा रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा की बिहार के अंदर, वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं की कि तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। लेकिन भले ही राहुल गांधी नहीं बोले, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नहीं बोले, लेकिन एक नेता हैं कांग्रेस के जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। उन्होंने तो मुहर लगा दी है। अब क्या कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। सर, बिहार और क्या कोई आप लोगों ने अब तक कुछ फाइनलाइजेशन? नहीं, बातचीत चल रही है और ठीक बातचीत चल रही है। अब इलेक्शन का घोषणा होगा तो आप लोगों के सामने आके बता दिया जाएगा। लेकिन सीएम फेस को लेकर कल भी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिना सीएम फेस के हम लोग मैदान में नहीं उतरेंगे और हमें इस पे सवाल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पहले बिहार को बनाना है। फिर वही सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि कांग्रेस क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए तैयार? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो सुना आपने कि अखिलेश प्रसाद सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे, और कौन हो सकता है। बड़े दल वही हैं और नेता वही हैं बड़े दल के, तो ऐसे में सीएम फेस होंगे। अब इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात क्या है। लेकिन कांग्रेस के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। भले ही अखिलेश प्रसाद सिंह लालू परिवार के करीबी हैं, इसलिए ऐसी बात करते नजर आ रहे हैं, और बार बार वो कहते रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे और कोई हो भी नहीं सकता है क्योंकि बड़ा दल तो आरजेडी ही है। तो ऐसे में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के दिलों में किंतु परंतु है, इसलिए तो वो खुल के नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी है वो भी नहीं बता रहे हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि बिहार में इतने दिनों तक रहे। तेजस्वी ने भले ही कह दिया कि हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि तेजस्वी को हम मिलकर सीएम बनाएंगे। तो सस्पेंस को ख़त्म करते नजर आ रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। तो महागठबंधन के अंदर सबसे बड़ा पेच है, हालांकि सीटों का पेच भी फंसा ही हुआ है। कांग्रेस चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, और अब लोग जैसा कि कह रहे हैं नेता, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि अब मामला करीब करीब फाइनलाइज हो गया है और अब वक्त भी नहीं बचा है। तो ऐसे में अब तो सीटों की संख्या तय कर लिए नहीं होगी। हालांकि उधर CPI-ML यानी माले जो है वो 40 सीटों की बात कह रही है, और जो अगर कहें VIP की मुकेश सहनी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, 60 सीट चाहते थे। हालांकि थोड़ा बहुत झुकेंगे तो भी 50 सीट चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा महागठबंधन के अंदर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। 70 सीटें कांग्रेस को भी चाहिए। तो अब क्या होगा महागठबंधन के अंदर, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात कर लें तो एनडीए में सबसे ज़्यादा चर्चा है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी की मोटा मोटी सीट तय है, जेडीयू की तय है, करीब करीब बराबर सीटें मिलेंगी, 1-2 सीट आगे पीछे हो जाएगा। और जो फार्मूला निकल के आ रहा है कि 103 सीट बीजेपी ले लेगी और 103 सीट नीतीश कुमार की जेडीयू को भी मिल जाएगी। तो ऐसे में बराबर बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी, उनकी बराबर सीटें मिलेंगी। लेकिन बाकी दलों का क्या होगा, और सबसे ज़्यादा चिराग की ही चर्चा है। चिराग की पार्टी के नेता जो है 40 से 43 सीटों की चर्चा कर रहे हैं कि 15 में 43 सीटों पर लड़े थे। तो ऐसे में उससे ज़्यादा होना चाहिए संख्या। पिछले दिनों जीजाजी जो हैं चिराग पासवान के, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं जमुई के, वो कह रहे थे कि 43 सीट पर हम लड़े थे, और उसके बाद जो 2020 में हम 137 सीटों पर लड़े, तो उसके बीच में होनी चाहिए संख्या। यानी सबसे ज़्यादा सस्पेंस जो है चिराग पासवान को ही लेकर है, उनकी पार्टी को ही लेकर है कि उन्हें आखिर कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान क्या मान जाएंगे। क्योंकि चिराग पासवान के खाते में 20 से 22 सीटें आ रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा, चिराग पासवान मानेंगे, उनकी पार्टी के नेता मानेंगे, क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बयान फिर से आया है, पार्टी के सांसद जो हैं राजेश वर्मा, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और कहिए तो जो अरुण भारती हैं, सांसद हैं जो, और बिहार के प्रभारी भी हैं LJP-R के, उनके बयान का समर्थन किया है और कहा है कि 43 से तो ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। अब कैसे होंगी सीट, ये भी तो बड़ा सवाल है। तो खैर क्या कह रहे हैं राजेश वर्मा,
ये सुनिए आप। आपके पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने ट्वीट किया है कि मीडिया में कुछ बातें जो है वो गलत फैलाई जा रही है कि जिस पार्टी के एक भी विधायक नहीं थे वो जो है काफ़ी सीटें डिमांड कर रही है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भैया इस तरीके की भ्रामक खबरें कई सोशल मीडिया, कई मीडिया चैनल के द्वारा चलाई गई, लेकिन इस बात को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया सकता है कि जिस नेता ने लोकसभा में 100% का रिकॉर्ड बनाया और विधानसभा में 6% से ज़्यादा का मतदान पाया, और आज बिहार के तमाम प्रमंडलीय स्तर पर जब नव संकल्प सम्मेलन हो रहा है, मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभाओं के बाद यदि बिहार में किसी नेता के सभा में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है तो उसका नाम चिराग पासवान है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक युवा वर्ग जो सभी जात धर्म मज़हब से ऊपर उठकर एक बड़ी आबादी है, अगर वो बड़ी आबादी किसी नेता को अपना सम्मान और प्यार दे रही है तो उनके भाव को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक सीट ज़रूर हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए। कितनी सम्मानजनक सीट आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, सम्मानजनक सीटें कितनी होगी ये तो सभी पार्टी दल के वरीय नेता मिलकर तय करेंगे, लेकिन जब 2015 की बात हम लोग करें तो 2015 में 43 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि उससे ज़रूर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। तो सुना आपने, जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं फाइनली तो तय बड़े नेता ही करेंगे, लेकिन हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए। यानी महागठबंधन के अंदर तेजस्वी के सीएम फेस और एनडीए के अंदर चिराग की सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और क्या होगा, अब वक्त करीब करीब आ गया है, तय हो जाएगा कि सीएम फेस कौन होगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि सीएम फेस जो है चुनाव में जनता तय करेगी, जनता जो पब्लिक है जिताएगी, उसके बाद खुद ही तय हो जाएगा कौन सीएम बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा, सस्पेंस पर से बादल उठेंगे कि नहीं, लेकिन सीटों का सस्पेंस तो ख़त्म हो जाएगा जब एनडीए के अंदर सीट का बंटवारा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।